नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 बीएससी पेपर 2 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो, आज मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दे रहा हूँ क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है। तो जिनका भी बीएससी में ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है, जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर से पढ़ लीजिए क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। तो चलते हम लोग समय को बर्बाद किए बिना प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की संकल्पना क्या है, बताएं। नागरिकता क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नागरिकता या सिटीजनशिप को समझ लेते हैं। एकदम मैंने अपने भाषा से लिखा है, केवल आप लोगों को एक बार सुन लेना है, एग्जाम में आप लोग अच्छे से लिख के आएंगे। देखिए, यहाँ पर नागरिकता किसी व्यक्ति की राष्ट्र से जुड़ी आधिकारिक पहचान है। मुख्यतः जिस देश में व्यक्ति का जन्म होता है वह उस देश का नागरिक होता है। सबसे पहले आप लोग नागरिक को समझिए। जैसे दो देश को ले लेते हैं हम लोग, एक भारत ले लिए, एक चाइना ले लिए। तो क्या होता है, हमें जो होता है ना, नागरिकता होता है ना, ये एक देश की राष्ट्रीय पहचान होता है। मुख्यतः जिस देश में व्यक्ति का जन्म होगा वह उस देश का नागरिक होता है। ठीक है, यदि हम लोग भारत से चाइना जाएंगे तो उस देश का नागरिक नहीं बन पाएंगे क्योंकि हम लोगों का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। लेकिन कुछ कुछ देशों में क्या होता है, दूसरे देश में भी आप लोग जाइएगा तो वहाँ भी नागरिकता मान्य होता है। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर तो क्या है, नागरिकता किसी देश की राष्ट्र से जुड़ी आधिकारिक पहचान है। मुख्यतः क्या होता है, जिस व्यक्ति का जन्म जिस देश में होता है वह उस देश का नागरिक कहलाता है। आगे है, यह व्यक्ति को उस देश से संबंधित राष्ट्रीय पहचान दिलाती है। मैंने बता दिया कि जिस देश में व्यक्ति का जन्म होगा उस देश में जो भी उसकी राष्ट्रीय अधिकार है, जो भी उनका मानवाधिकार है, सभी उस देश में उसको मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एकल नागरिकता यानी कि जो भारत है यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो ब्रिटेन के संविधान या फिर इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। मतलब हम लोगों का भारत में जन्म हुआ है तो हम लोगों को मात्र एक ही नागरिकता प्राप्त है, केवल भारत का। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ देशों में क्या होता है, दोहरी नागरिकता भी है। जैसे यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों में मतलब नागरिकता मिल सकता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। मतलब यह जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस देश में हुआ है केवल उसी देश का नागरिक होगा, बल्कि दूसरे देशों में भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी कानून है, नियम कानून है, उसका आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत में एकल नागरिकता प्रावधान है, जबकि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता प्रावधान है। तो नागरिकता का आप लोग समझ गए होंगे, यह क्या होता है, एक राजनीतिक सीमा के अंदर में राष्ट्रीय पहचान होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नागरिकता केवल व्यक्ति को कानूनी दर्जा नहीं बल्कि उस देश के अधिकार, कर्तव्य, पहचान और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को भी अवगत कराता है। मतलब जिस व्यक्ति का जन्म जिस राष्ट्र में हुआ है, केवल वहाँ पर वो कानूनी दर्जा उसको नहीं मिलेगा, बल्कि जो भी उनके अधिकार है, जो भी उनको मतलब ध्यान में रखना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए, ये सभी उनको सिखाता है। ठीक है, तो यह था नागरिकता के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब आगे देखिए आप लोग, भारत में नागरिकता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 4-5 पॉइंट लिखा है, प्रत्येक पॉइंट को आप लोग समझ लीजिए, एग्जाम में आप लोग अच्छे से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया गया है। तो इस पॉइंट को मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, जो एकल नागरिकता है इसका प्रावधान संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में एकल नागरिकता का प्रावधान मतलब इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है, 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। मतलब 1955 का एक नागरिकता अधिनियम बना है जिससे किसी व्यक्ति को नागरिकता भी मिल सकता है और उसे नागरिकता से हटाया भी जा सकता है। मतलब आप दूसरे देशों की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको भारत का जो नागरिकता है उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग यदि दूसरे देशों से भी यहाँ पर रहते हैं कम से कम 10 सालों के लिए, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए, तो आपको यहाँ का नागरिकता मिल जाएगा भारत का। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए यहाँ पर फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में नागरिकता जन्म पंजीकरण कानूनी रूप से प्राप्त की जा सकती है। मैंने बता दिया कि आप लोगों को कम से कम यदि यहाँ पर आपको जन्म हो गया है, ठीक है, आपके माता पिता का भी जन्म हुआ है, और या फिर 10 सालों तक, अधिकतर आप लोग 10 सालों तक यहाँ पर रह गए हैं, तो आपको मतलब जो भी यहाँ पर नागरिकता है मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत में नागरिकता को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हुए हम लोग नागरिकता के महत्व को आप लोग समझ लीजिए, आखिर नागरिकता का महत्व क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, राज्य की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सहायक।
मतलब जो राज्य की संप्रभुता है, ठीक है, जो भी मतलब हमारा कर्तव्य है, इसको बनाए रखने में नागरिकता क्या करता है, हमें मदद करता है, ठीक है। हमें अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा है लोकतंत्र में समान अधिकार और अवसर देता है। लोकतंत्र में जो भी नागरिक, जिस देश का नागरिक है, वहाँ पर जो भी लोकतंत्र में उसका अधिकार है, सब उसको मिलेगा, ठीक है। जबकि दूसरे देश का जो नागरिक होता है, यहाँ पर वो ये सभी अधिकार नहीं मिल सकता है, जैसे खासकर राजनीतिक हो गया, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में नहीं मिलता है। आगे यहाँ पर है व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी संरक्षण। मतलब यदि आप भारत हैं, ठीक है, भारत से आप अमेरिका जाना चाहते हैं, तो आपको एक पासपोर्ट भी मिलेगा, एक वीज़ा भी मिलेगा, जो भारत का एक राष्ट्रीय पहचान रहेगा, ठीक है। यह विदेशों में क्या करेगा, आपको कानूनी संरक्षण देगा। तो इसको समझ गए होंगे नागरिकता के महत्व को आप लोग, ठीक है। निष्कर्ष देखिए आप लोग, निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, नागरिकता केवल कानूनी दर्जा नहीं, बल्कि यह व्यक्ति और राज्य के बीच विश्वास, जिम्मेदारी तथा सहभागिता का प्रतीक है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा और नागरिक जीवन की आधारशिला मानी जाती है। मतलब नागरिकता क्या है, केवल आपको कानूनी दर्जा नहीं देगा, बल्कि वहाँ पर जो भी अधिकार है, जो भी आपको करना चाहिए, जो भी मानना चाहिए, ठीक है, आपको योग्य अधिकार बनाता है। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। तो इस तरह से आपको लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में नागरिकता शिक्षा का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सिटीजनशिप एजुकेशन इन इंडिया। भारत में नागरिकता शिक्षा क्या है, इसको बताना है, ठीक है। तो चलते हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, भारत में नागरिकता शिक्षा यानी कि सिटीजनशिप एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ देखो इसको आप लोग, भारत में नागरिकता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यहाँ के विद्यार्थियों को जिम्मेदार, जागरूक, सक्रिय नागरिक बनाना है। यह शिक्षा व्यक्ति को उसके अधिकारों, कर्तव्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग बनाती है। तो जो भारत में नागरिकता है, ठीक है, नागरिकता शिक्षा है, मतलब नागरिकता शिक्षा करने का मतलब कि जो भी यहाँ पर नागरिक है, यहाँ पर उसको ऐसे शिक्षा देना है जिससे व्यक्ति को क्या हो सके, समाज के प्रति जागरूक हो सके, देश के प्रति जिम्मेदार हो सके, साथ ही साथ एक सफल नागरिक बन सके, ठीक है। तो भारत में नागरिकता शिक्षा का क्या महत्व है, व्यक्ति को जिम्मेदार, जागरूक और सक्रिय नागरिक बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ देश में जितने भी अधिकार हैं उसको यह देता है। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में नागरिकता शिक्षा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाती है। इसके उद्देश्य और महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। भारत विविधता वाला देश है। भारत क्या है, विविधता वाला देश है। प्रत्येक राज्य में क्या है, अलग अलग क्षेत्र के जनजाति पाए जाते हैं, अलग अलग भाषा, धर्म रहता है। तो इसमें जो है ना, नागरिकता शिक्षा इतना अलग होने के बावजूद भी सभी में क्या करता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं इसका महत्व क्या है और फिर या फिर इसका उद्देश्य क्या है। तो एग्जाम में महत्व या उद्देश्य आए, दोनों को आपको सेम लिखना है, क्योंकि जो इसका उद्देश्य होता है वही इसका महत्व है। देखिए आप लोग, जिम्मेदार नागरिक तैयार करना, मतलब जो नागरिकता शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या है, आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाएगा। यहाँ देखिए, जिम्मेदार नागरिक वह है जो अपने अधिकारों का सदुपयोग करे, कर्तव्यों का पालन करे और हमेशा राष्ट्र हित में सोचे। तो जो नागरिकता शिक्षा है, यह क्या करेगा, आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाएगा और देश में जितने भी कर्तव्य हैं उसको आपको पालन करना पड़ेगा, अधिकार के प्रति आपको सजग बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, असमानता और भेदभाव को कम करना। नागरिकता शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति समाज में व्याप्त कुरीतियों, असमानता और भेदभाव को कम कर सकता है। मतलब जो नागरिकता शिक्षा है यह बताता है कि यदि समाज में कोई बुराइयां हैं तो आप लोगों को जो शिक्षा मिला है, जो नागरिक शिक्षा मिला है, उसके माध्यम से आपको उनको नहीं मानना है, उसको दूर करना है, ठीक है। बाकी जो भी अभी आजकल नागरिक है वे भी इनका भेदभाव कर देते हैं, मतलब नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, मानवाधिकारों की समझ। यह शिक्षा एक नागरिक को मानवाधिकार, उनके महत्व और अधिकार से संबंधित समझ विकसित करता है। मतलब एक मानव का जो भी अधिकार होता है, एक व्यक्ति का जो भी अधिकार होता है, ठीक है, नागरिकता शिक्षा क्या करता है, उसको उससे संबंधित जानकारी देता है और उसके महत्व को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, नागरिकता को बढ़ावा देना। क्या है, नागरिकता को बढ़ावा देना। यहाँ पर है, यह शिक्षा व्यक्ति को केवल राष्ट्र हित में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योगदान में भी सहयोग करता है, जैसे वैश्विक चुनौतियों के प्रति सतर्क करना। मतलब जो वैश्विक नागरिकता है, ठीक है, मतलब जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता है या जो भी नागरिकता है, यह क्या करता है, विश्व में नागरिकता को महत्व, मतलब इसका मतलब बताता है। जैसे जो वैश्विक नागरिकता है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा या फिर जो भी नागरिकता शिक्षा है, यह क्या करता है, हमें केवल अपने राष्ट्र के प्रति नहीं बताता है, बल्कि विश्व में जितने भी समस्याएं आ रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, विश्व शांति कैसे रखना है, इन सभी के बारे में जानकारी देता है और इसके महत्व को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब जलवायु परिवर्तन किन कारणों के चलते होता है, उनके प्रति हमें सजग रहना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, ठीक है। ये सभी क्या आते हैं, वैश्विक नागरिकता में आते हैं, वैश्विक नागरिकता शिक्षा में आता है। अगला देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ ज्ञान और कौशल का प्रदान। तो जो होता है ना, वैश्विक नागरिकता शिक्षा जो है, यह क्या करता है, ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। यहाँ देखिए,
नागरिकता शिक्षा विद्यार्थियों को संविधान, अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करती है, जिससे उसमें निर्णय निर्माण और समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित होती है। मतलब जो नागरिकता शिक्षा है यह क्या करता है, हमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है, समस्या को समाधान करने के लिए कौशल विकसित करता है। इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो भी समस्या हमारे समक्ष आ रही है हमें इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे। यदि आपके एग्जाम में, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर क्या है, भारत में नागरिकता शिक्षा का वर्णन करें। यह प्रश्न आता है तो सेम भी इसका आंसर यही लिखना है। और यदि पूछा जाए कि विश्व में नागरिकता शिक्षा का वर्णन करें तो भी आपको सेम लिखना है, केवल भारत की जगह में आपको विश्व दे देना है। ठीक है, और जो भी यहाँ पर महत्व है वह तो सेम रहेगा। जैसे जिम्मेदार नागरिक तैयार करना, वैश्विक नागरिकता शिक्षा जिम्मेदार नागरिक तैयार करता है, असमानता और भेदभाव को खत्म करता है, मानवाधिकारों की समझ को बढ़ाता है, वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देता है और ज्ञान और कौशल को विकसित करता है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर आए या फिर भारत स्तर पर आए, दोनों को आपको क्या लिख देना है, पॉइंट सेम लिखिएगा। एग्जाम में आप लोगों को किसी तरह से पेज भर देना है। ठीक है, और आंसर भी मिलेगा, ऐसा बात थोड़ी है। देखिए नेक्स्ट में निष्कर्ष आपको लिखना है, भारत में नागरिकता शिक्षा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का माध्यम है। यह न केवल अधिकारों की जानकारी देती है बल्कि कर्तव्यों के निर्वहन और आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा भी देती है। तो जो नागरिकता शिक्षा है, ठीक है, हमारे देश में क्या करता है, लोकतंत्र की जो भी जड़ें हैं, ठीक है, इसको मजबूत करता है, राष्ट्र एकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक सफल नागरिक बन सकते हैं, विश्व के प्रति भी सजग हो सकते हैं। तो यह था वैश्विक नागरिकता शिक्षा या फिर भारतीय नागरिक शिक्षा, इसको समझ गए होंगे। ठीक है।